हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस राजपूत आप लोगों का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह शाम 8 बजे वाला वीडियो जिसमें पंचवर्षीय योजना चल रहा है। ठीक है, आज 5 पार्ट यानी 5वां पार्ट लेके हाजिर हूं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5वें पार्ट में 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं और 11वीं। ठीक है, ये छोटा छोटा मॉडल है, इस पे इसीलिए हमने 1 2 3 4 योजनाओं को एक साथ लिख रखा है। एक वीडियो और बचेगा पंचवर्षीय योजना का, 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पे आप नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं कि 8वीं यानी कि अब तक कितना हो गया, 8 5 40 और 7 साल का गैप बीत चुका है। ठीक है, यानी कि हम लोग को आज़ाद हुए कितना साल हो गया था, 47 साल। ठीक है, अब बात करते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 1997 में चली। ठीक है, इसको तो 85 से 90 छठी चली थी, तो 90 में ही शुरू हो जाना चाहिए, बट कुछ राजनीतिक असमंजस के कारण सरकार नहीं बनने की वजह से क्या हुआ, बीच में फिर 2 साल का योजना अवकाश हुआ। ठीक है, यानी 2 साल का गैप रहा, तो इस योजना को पुनः कांग्रेस सरकार द्वारा 1992 में शुरू किया गया, जो जाके 97 में क्या हुई, समाप्त हुई, यानी कि 1992 टू 1997। अब बात करते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था। तो इसका लक्ष्य था सर्वांगीण मानव विकास, यानी कि मानव का क्या होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी हर तरह से विकसित होना चाहिए, हो एजुकेशन को लेके हो, स्किल को लेके हो, या उसका इकोनॉमिक कंडीशन हो। ठीक है, तो सब तरह से विकसित होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा कि सर्वांगीण मानव विकास रखा गया। और इसी साल प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी लागू किया गया या शुरू किया गया। ठीक है, शुरू किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी इसी साल शुरू किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस योजना काल में शुरू किया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 8वीं चल रही थी। इस योजना का लक्ष्य, ठीक है, इस योजना में ने अपने लक्ष्य 5.6% से बढ़कर से ज्यादा 6.8% अपना टारगेट अचीव किया था। यानी कि यह जो प्लान बना था उसमें टारगेट रखा गया था कि हम क्या रखेंगे, इतना 5.6% ही इसका प्रोडक्टिविटी रेट रखेंगे, यानी कि इसका ग्रोथ रेट रखेंगे। कहने का मतलब कि 5.6% तक हमको वृद्धि करना है। बट यह ऐसी योजना रही कि अपने टारगेट से बढ़ के कितना, 6.8% यानी 1.2% बढ़ गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना, ठीक है, अपने टारगेट से ज्यादा प्राप्त की थी। तो आपको याद रखना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना भी प्राप्त की थी। ठीक है, एक 5 से 6 हुआ था और ये 5.6 से 6.8 हो गया। यानी 2 योजनाएं ऐसे हैं जो अपने फिक्स टारगेट से ज्यादा ग्रोथ रेट प्राप्त की है। अब चलिए, अब बात करते हैं, चलते हैं कि इसका मॉडल क्या था। तो ये मॉडल पूछा जाता है। ठीक है, सब योजनाओं का तो मॉडल नहीं है, लेकिन कुछ योजनाओं का मॉडल है। तो इसका मॉडल था W.A. मिलर। ठीक है, W.A. मिलर इसके माने मॉडल के तैयारकर्ता थे, उन्हीं के नाम पर इस योजना का मॉडल दिया गया। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा। तो आपको याद रखना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से, 92 से 97। ठीक है, मॉडल क्या था, तो W.A. मिलर। ठीक है, उसके बाद इस योजना का टारगेट क्या रखा गया, उद्देश्य क्या था, तो सर्वांगीण मानव विकास प्रधान। ठीक है, इसी योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया और इस योजना ने अपने निर्धारित लक्ष्य यानी कि अपने ग्रोथ रेट जो 5.6% रखा गया था उससे बढ़ के 6.8% प्राप्त किया। अब चलते हैं 9th। ठीक है, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई और कब समाप्त हुई। तो 9वीं शुरू हुई 1997 से 2002। 1997 से 2002। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, तो सामाजिक न्याय और समानता। यानी कहने का मतलब कि इसमें प्लान किया गया कि इसमें इसके बाद से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, न्याय सबको समान मिलेगा। हालांकि संविधान में भी समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में भी उस पर जोर शोर किया गया, उस पर जोर दिया गया, यानी सामाजिक न्याय और समानता। ठीक है, के साथ विकास और रोजगार को बढ़ावा देना इसका भी मेन टारगेट था। ठीक है, अब बात करते हैं 10th की। ठीक है, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय, इसमें कुछ खास नहीं है 9वीं में,
कि इसका 97 से 2000 रखना है। उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता का अधिकार और रोजगार में वृद्धि। इसका ना कोई मॉडल था और ना ही कुछ था। ठीक है, एक चीज और यहाँ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि यह योजना जो थी असफल रही। ठीक है, असफल होने के पीछे कारण क्या हुआ कि 1999 में कारगिल युद्ध हो गया। ठीक है, और सब सूखा वगैरह भी पड़ा, आर्थिक मंदी का भी शिकार होना पड़ा। ठीक है, तो उसके वजह से यह योजना जो थी असफल हो गई। अब बात करते हैं 10वीं की। तो 10वीं कब से कब तक? तो 2002 से 2007 तक। ठीक है, 2002 to 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? इनपुट आउटपुट मॉडल। यानी कि हम कहने का मतलब कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। तो आपको याद रखना है कि मॉडल क्या था? इनपुट आउटपुट। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? तो इसका उद्देश्य रखा गया आपको देश में गरीबी को कम करना। देखिए, आज भी नेताजी लोग वही बात करता है। ठीक है, पिछले 70 साल से ही बात हो रही है। देश में गरीबी को कम करना, बेरोजगारी को समाप्त करना और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। 3 इसके उद्देश्य थे, 3 इसके लक्ष्य थे, 3 इसके ऑब्जेक्टिव मेनली रखे गए कि हम क्या करेंगे? देश में गरीबी को कम कर देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, कर दीजिए। दूसरी बात, बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना कर देंगे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुना करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो आपको याद रखना है 10वीं में 10 साल। ठीक है, 10वीं में 10 साल में प्रति व्यक्ति आय दुगुना करने का। ठीक है, इसका एक लक्ष्य रखा गया था, प्रोडक्टिविटी रेट रखा गया था, टारगेट रखा गया था कि हम इसका ग्रोथ रेट रखेंगे कि 8% हम अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। लेकिन यह जो योजना था 7.6% प्राप्त करके, ठीक है, सफल योजनाओं में से एक था। ठीक है, तो क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। लक्ष्य, इसका मॉडल क्या था? इनपुट आउटपुट मॉडल था। उद्देश्य क्या रखा गया? देश में गरीबी को कम करना, बेरोजगारी को समाप्त करना और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। लक्ष्य रखा गया था 8% और प्राप्त कितना हुआ? 7.6%। तो ये कोई खराब टारगेट नहीं था। ठीक है, ये लगभग लक्ष्य की प्राप्ति हुई इसमें। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 11th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो इस योजना में क्या हुआ कि यह योजना जो थी 2007 से 2012, यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यहाँ भी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इसमें आधा और इसमें पूरा। ठीक है, तो यह जो थी इसका उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास, यानी कि रैपिड इंक्रीजमेंट होना चाहिए, यानी कि तेजी में वृद्धि होना चाहिए, बहुत स्लो मोशन में हो गया। और इसका वृद्धि दर रखा गया था, ठीक है, 9%। फिर उसको घटा के किया गया 8.1%, जो 7.9% तक इस योजना ने प्राप्त किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि लगभग में 8% इसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए फिर एक बार और रिपीट कर देते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तीव्र एवं समावेशी विकास। वृद्धि दर 8% रही। ठीक है, चलिए एक चीज और, मनरेगा की शुरुआत किसमें हुई थी? मनरेगा की शुरुआत हुई थी इसमें। ठीक है, 10वीं में मनरेगा की भी शुरुआत हुई थी और इससे और 11वीं में उसका नाम बदला गया था। ठीक है, नरेगा शुरू हुआ था और मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना पे, पूरे डिटेल में एनालिसिस। एक वही पंचवर्षीय योजना बची हुई है। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा और इस वीडियो को भी पूरे ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर अगर नए देख रही होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।